नेम जहाँ गुण होय अकबक जा सुख राम कहे ब्रह्म कहावे सोय। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जहाँ नेम है वहाँ गुण है, और जहाँ अकबक प्रेम है, अकबक प्रेम की महिमा नहीं की जाती। महाराज कहते हैं अकबक प्रेम नेम सब छूटा, अकबक प्रेम नेम सब छूटा, गुरु मरदाना काई वे, गुरु मरदाना काई वे, गुरु के तो बेचो बिकने लागो, गुरु के तो बेचो बिकने लागो, शेषी साचे भाई वे, शेषी साचे भाई वे, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जगाई पीछाया वे, सतगुरु जगाई पीछाया वे, के सब राबर अंतर नाही, के सब राबर अंतर नाही, जानी जमान कर जाण्या वे, जानी जमान कर जाण्या वे। ऐसा शिष्य चाहिए। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर्दादन काई बे। गुरु के प्रति जिसका अकबक प्रेम लग गया वो शिष्य बड़ा भाग्यवान है। गुरु के तो बेचे बिकने लगे। गुरु अगर कहे तो तू बिक जा, तो बिकने में भी आगे पीछे नहीं करेगा। शेष साचे भाई भी नहीं तो एक जगह एक गुरु और उसके साथ एक चेला रहता था। आश्रम गांव से दूर था। भादो आदि रात सुनो वहां की बात। गुरु का आश्रम गांव से थोड़ा दूर था। भादो नाम आधी रात 12 बजे की रात को रात हो चुकी थी। मौसम बरसात का था। भादो आधी रात आश्रम गांव से दूर था। सुनो वहां की बात। बरसात के दिन थे। आधी रात हो चुकी थी। आश्रम गांव से दूर था और वहां एक गुरु रहते थे और उसका एक चेला रहता था। दूध जलेबी और पराठे खाकर गुरु महाराज ले रहे थे खराटे। कहीं गांव में भोजन के लिए बुलाया। दोनों गुरु और शिष्य भोजन करने के लिए गए।
दूध जलेबी पराठे डट के खाया और आश्रम में आके खराटे भर भर के गुरु महाराज सो रहे थे। दूध जलेबी और पराठे खाकर गुरु महाराज ले रहे थे खराटे। नींद खुली जब चेले को आवाज लगाई, क्यों रे छोरे, अब तक बत्ती नहीं बुझाई। अब खराटे ले लेके सोने के बाद नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद गुरु ने देखा तो बत्ती तो जली हुई है। चेले को आवाज लगाया, क्यों रे छोरे, अब तक बत्ती नहीं बुझाई। यानी बत्ती बुझाने के लिए कहा। चेले ने क्या कहा देख लो आप। गुरु महाराज मुंह ढक के सो जाओ, बत्ती स्वयं बुझ जाएगी। यानी ऊपर से कुछ ओढ़ लो, आपको दिए की तकलीफ नहीं होगी। मान लो आपके लिए बत्ती बुझ गई। अरे आलस का चरखा, बाहर जाके देख, बंद है या चालू बिरखा। गुरु जानता था चेला बड़ा आलसी है। गुरु अजगरानंद, चेला आलसी। तो फिर कहा, अरे आलस के चरखे, बाहर जाके देख, चालू है या बंद है बिरखा। गुरु महाराज चेले ने जवाब दिया। जब दूसरा काम बताया तो बाहर से आई काली बिल्ली, हाथ लगा के देखो सूखी है कि गिल्ली। बिल्ली के ऊपर हाथ लगा के देखो, गीली है तो जानी है चालू है बरसात, और सूखी है तो खत्म हुई बात। अब गुरु महाराज ने कहा, टाल रहा है सब काम, आवत नहीं तुझको लज्जा। मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा चेला है, और मेरे दोनों काम तूने टाल लिए। तुझे थोड़ी लाज शर्म है कि नहीं? टाल रहा है सब काम, आवत नहीं तुझे लज्जा। जरा बंद कर दे दरवाजा। तीसरा काम बताया। चेला कहता है, गुरु महाराज 2 काम मैंने किए, तीसरा आप स्वयं कर लीजिए, आप मुझको सोने दीजिए। पहले 2 काम मैंने किया, ऐसा उसका कहना था। यानी बत्ती बुझाने का, उसके जवाब में मुंह ढकने को कहा, और बाहर बारिश चालू है कि नहीं उसका भी जवाब उसने बढ़िया दिया कि बिल्ली के पीठ पर हाथ फिरा के देख ले। अब कहने लगा, गुरु महाराज 2 काम मैंने किए, तीसरा आप स्वयं कर लीजिए और मुझके सोने दीजिए। ऐसा चेला और ऐसा गुरु होने पर कैसा उद्धार होगा। ये गुरु चेला की बात और याद आ गई। अब गुरु कोई पूजा उनकी चल रही थी, और बड़े से तख्त पे, तख्त समझते ना, ऐसा बड़ा भारी था, और गुरु महाराज भी 90 किलो के थे, और ये तख्त भी भारी था। वो तख्त पे वो पूजा उनकी चल रही थी। अब 2-3 चेले शिष्य उनके साथ में थे। अब गुरु को चाहिए था तुलसी का पत्ता। शिष्य को बुलाया अपने पास, बेटा जरा जाके तुलसी का पत्ता लेके आ। अब चेला कहने लगा, गुरु महाराज मुझे तुलसी का पत्ता कैसा रहता है वो पता ही नहीं। तुझे तुलसी का पत्ता मालूम नहीं? नहीं मालूम। अब इसके ऐसा कहने से दूसरा चेला कहने लगा पहले चेले से, तुझे तुलसी का पत्ता मालूम नहीं? वो ऐसे केले के पत्ते जैसे बड़े बड़े पत्ते रहते हैं। गुरु महाराज ने सोचा कि पहला भी टाल रहा है और दूसरा भी टाल रहा है,
क्योंकि दूसरे को लगा कि मुझे कहेगा, गुरु महाराज अगर वो नहीं कर रहा है तो मुझे कहेंगे जाओ तुलसी का पत्ता लेके आओ। अब दोनों आलसी थे, दोनों टाल रहे थे। दूसरा पहले को कहने लगा तुझे तुलसी का पत्ता मालूम नहीं, वो इतने बड़े बड़े रहते। गुरु महाराज ने कहा रहने दो, दोनों रहने दो। अब ऐसा करो दोनों आओ, ये तख्त को उठाओ, मुझे उठाओ, मैं जहां कहूंगा वहां मुझे रोक देना। अब 90 किलो के गुरु महाराज, तख्त भारी, दोनों तरफ से दोनों ने उठाया। बड़ी मुश्किल से एक जगह गुरुवा है, रुको रुको रुको, ये दिख रहा है तुलसी का पत्ता, तोड़ के लाओ। अब जैसे जैसे तोड़ के लाया, मगर उनकी क्या हालत हो गई ये वही जाने। दोनों मन में विचार करने लगे इससे बढ़िया तो पत्ता तोड़ के ला देते। इतना भारी भरकम शरीर तख्त पोत के साथ उठा के लाना, अब यहाँ से वापस ले जाना पड़ेगा। और ठीक हुआ भी वैसा, तुलसी के पत्ते मिलती। गुरु महाराज ने कहा अब उठाओ दोनों, और जहां से मुझे लाया वहीं रख दो। तो कहीं कहीं गुरु भी ऐसे मिल जाते हैं, कहीं कहीं चेले भी ऐसे मिल जाते हैं। दोनों तट बराबर चाहिए, सदगुरु पहुंचे हुए चाहिए और शिष्य शुरवीर चाहिए, समर्पित भाव वाला चाहिए, तब कहीं कल्याण होगा। या जुग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सतगुरु जका ही पिछाण्या बे। केस बराबर अंतर नहीं, जान निजमन कर जाना बे। संसार में वो बड़भागी है जिन्होंने सतगुरु को पहचान लिया और सतगुरु से अंतराय नहीं रखा, पूरी तरह से सदगुरु की आज्ञा में रहा। महाराज कहते हैं गुरु आज्ञा मेरी जे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मोख मुगत का दाता हो, वहाँ बिन नर का जाता हो। वासु कछुन दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो। वासु कछुन दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो। गुरु आज्ञा में रीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मोख मुगत का दाता हो, वाबिन नर का दाता हो। सुन मन तो बतावे हो, गुरा बिन धाम न जावे हो। सुन मन तो बतावे हो, गुरा बिन धाम न जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, ओ प्राण आद घर जावे हो। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब गावे हो। युगो युगों के कर्म गुरु के शरण में जाते ही जब वो गुरु भेद बताते हैं, राम नाम से जल जाते हैं। सतगुरु है साको आवे हो, सुख देव भेद बतावे हो। मारा सतगुरु परम स्नेही हो, राम मिलाइन देही हो। जीवत मोक्ष मिलाया हो, कर्म खोद सब भाया हो। रूपन चूपन काया हो, ओ मुझ
देश बताया हो, भीत दीवाल न पाया हो, ऐसा दर घर आया हो, चंदन सूरन देवा हो, वागर का सुख लेवा हो, ब्रह्मा विष्णु कुआवे हो, ऊण घर को नित ध्यावे हो, के सुख राम सुनाई हो, हम मिल्या आद घर जाई हो। देखो महाराज ने कितनी महिमा करी है। सतगुरु महिमा कीजिए हो, मारा सतगुरु परम स्नेही हो, केवल स्नेही नहीं परम स्नेही है, क्योंकि राम मिल्या इन देही हो। उन्होंने राम जी को इसी घट में मुझे मिला दिया। मारा सतगुरु परम स्नेही हो, राम मिल्या इन देही हो, जीवत मोख मिलाया हो, कर्म खोद सब पाया हो, जीते जी बंधन से मुक्त कर दिया। मोक्ष का अर्थ बंधन से मुक्त होना है। सारे कर्म हमारे जला दिए, राख कर दिए, भीत दीवाल न पाया हो, न भीत है न दीवाल है न पाया है, मगर मकान तो है, और वो मकान है अदर अमर देश। भीत दीवाल न पाया हो, ऐसे अधर घर आया हो, चंदन सूर्य न देवा हो, वहां न चंद्रमा है न सूर्य है, मगर वहां उजाला है। वहां घर का सुख लेवा हो, जीते जी उस देश में हम पहुंच जाते हैं, वहां का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु कुआवे हो, ये तीन बड़े बड़े हमारे देवता, तीन लोग के, ये भी उसी परमात्मा को सुमिरन करते हैं। वो भी उस देश में जाना चाहते हैं, मगर जा नहीं पाते, क्योंकि उनके गले में ये फांसी लगी है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है। किसने? काल निरंजन ने। तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई, उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। ब्रह्मा और शक्ति ने इस तीन गुण के तीन देवता को सृष्टि रचना, पालन पोषण और संहार का कार्य सौंपा है। जबकि तीन देवता जानते हैं कि काल के परे कोई देश है और वहां जाना भी चाहते हैं, मगर ये फांस गले में है, इसलिए जा नहीं पाते। ब्रह्मा विष्णु कुआवे हो, उन घर को नित ध्यावे हो। उसी घर में जाना चाहता है, उसी देश में जाना चाहता है। और कै सुखराम सुनाई हो, हम मिले आध घर जाई हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं उस देश में जाके मिल गया, मेरे गुरु की कृपा से। गुरु बिच अंतर राखे हो, ताकि वेद भागवत भागे हो। 84 माई राखे हो, मार बहुत विद चाके हो।
नरकनि गोदा डारे हो, शरणे कोई न उबारे हो। कै सुख राम दुबद्या राखे हो, वे पार न पोता बाके हो। गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा, गुरु से दुबद्या नहीं रखनी है, गुरु से अंतराय नहीं रखना है। जैसे दूध पानी एक हो जाता है, वैसे गुरु शिष्य में मिलना चाहिए। मत मिले तो मित्र, चित मिले तो चेला। महाराज कहते कि 3 रीत प्रमोद हमारी, सुन ली जो नर नारी बे। अर चित आवे सोई राह समावे, सब पर मेहर हमारी बे। प्रमोद नाम आनंद। मेरे देश का आनंद आप 3 तरह से ले सकते हो। ऑप्शन है 3। आपके चित्त में जो आपको भाएगा, जो अच्छा लगेगा, वो रास्ता पकड़ो। कोई सेवक, कोई शिष्य कहीजे, कोई चेला सुन चेली भी। अरे या तिना की रेहण न्यारी, मैं सभी का बेली भी। कोई सेवक है तो कोई शिष्य है, तो कोई चेला है, कोई चेली है। या तो सेवक बनके मेरे शरण में रहो, या चेला बन के रहो, या शिष्य बन के रहो। मेरी सब पर मेहर है, सभी को मैं उस देश में ले जाऊंगा। चेला हो चेली हो, सब मेरा तन मन तेल चढ़ावे बे। और प्राण उमंग दसो मोह माई, निमकन न्यारो हुई बे। चेला कैसा रहता है? चेला हमेशा गुरु के पास रहता है, तन मन से गुरु की सेवा करता है, अपने प्राण के जैसा गुरु को मानता है, और तब होती है कृपा, तब उस परम देश में जाता है। दूसरा प्रकार है शिष्य का। शिष्य हमारे रहकर अपने यहाँ वहां आवे जावे बे। शिष्य कभी गुरु के पास भी रहता है, कभी अपने घर भी रहता है, आता जाता रहता है। मगर सीख हमारी सब उर लिखली, न्यारो कछु न भावे बे। जो गुरु ने ज्ञान दिया, जो गुरु ने सिखाया, वो अपने हृदय में उतार लिया। गुरु के ज्ञान के अलावा और किसी बात को मन में भाती ही नहीं है। यह है शिष्य के लक्षण। सेवक सोई सेवा कर है, समयो अवसर आवे बे। तन मन धन लग वे नहीं चुके, से सेवक सच भाई बे। सेवक का कर्तव्य है सेवा करना। जहां जो सेवा की आवश्यकता है वो तुरंत देख लेगा और सेवा ही करेगा। तन मन से वो सेवा में लगा रहता है। ये 3 प्रकार है उस देश में, उस देश का आनंद लेने के। गुरु महाराज कह रहे हैं, कह सुख राम सुनो सब लोई, यामे युद्ध को सोई में। अब सेवक, शिष्य और चेला, इस 3 में अधिक कौन है? 3 में अधिक वो है पतिव्रता को अंगता माई, बचन न लोपे काई बे। पतिव्रता का अंग से गुरु के पास रहने वाला, गुरु की आज्ञा मानने वाला, गुरु के ज्ञान को धारण करने वाला, या वहां की सेवा करने वाला, जो भी है वो पतिव्रता अंग से करता है और गुरु के वचन को नहीं लोपता है। उस पर मेहर होती है। अब आजकल भक्ति भी बहुत हाईटेक हो गई, जमाना बहुत आगे चला गया। लोगों को लगता है कि जल्दी से जल्दी परमात्मा मिलाने वाले गुरु की खोज करनी चाहिए। एक व्यक्ति गया एक गुरु के पास,
कहने लगा मुझे झटपट परमात्मा चाहिए। अब जैसा चला वैसा गुरु। उसने कहा कितनी देर? बिल्कुल झटपट चाहिए तो उससे भी कम समय में मिलेगा, मगर मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर झटपट परमात्मा मिला देते हो तो तुम्हारी हर बात मानता हूं। बोलो कितना भजन करना है, कौन सा मंत्र का जाप करना है? न भजन करना है न मंत्र का जाप करना है, केवल मैं कहता हूं ऐसा करना है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। न भजन करना है न आज्ञा में रहना है, एक ही बात माननी है। एक ही बात बोलो। अब यहां से जाओ, अच्छा आगे जो ऊंचा सा ऊंचा पेड़ दिखेगा उस पे चढ़ जाओ। अच्छा चढ़ गया, फिर वहां से नीचे कूद जाओ। कूदते ही आपको परमात्मा मिल जाएंगे, कूदते ही परमात्मा। चेला सोचने लगा ये भी कोई परमात्मा पाने का उपाय हो सकता है, मगर अब समय नहीं था विचार करने का। ठीक है करके चला गया, देखा ऊंचे ऊंचे पेड़ रहते ना, नारियल से भी ऊंचे रहते। इधर तो नहीं है, उधर हमारी तरफ गए ज्यादा। बहुत ऊंचा पेड़ देखा और ऊपर चढ़ गया। रास्ते के ज्यादा दूरी पर नहीं था। अब चढ़ तो गया ऊपर, मगर नीचे से कूदने की हिम्मत नहीं हो रही। अब वहां आ गई दुविधा, अगर नीचे से कूद गया भगवान नहीं मिले। गुरु के प्रति जो विश्वास था वो विश्वास डगमगाने लगा। अब जान की बाजी लगने लगी। अगर मर गया तो मर नहीं गया, कम से कम हाथ पर तो इतने ऊंचाई से कूदने पर टूटेंगे ही टूटेंगे। हिम्मत जवाब दे गई, वहीं वो पेड़ को पकड़ के बैठा रहा। अब इधर क्या हुआ, नीचे एक चोर और चोर के पीछे पीछे पुलिस। चोर आगे आगे पीछे पीछे पुलिस। चोर ने काफी सारा धन चुराया था। अब चोर को लगा कि अब पुलिस से बचना मुश्किल है, अब छुपना पड़ेगा। अब चोर भागा, संयोग से उसी पेड़ पर चढ़ गया। चोर देखा तो एक आदमी वहां पहले से ही बैठा है। पुलिस थोड़ी दूर थी। उसने कहा भाई तुम क्यों यहाँ क्यों चढ़े हो? अरे भाई क्या कहूँ, ये गुरु के पास गया, झटपट परमात्मा कैसे मिलेंगे ये पूछा, तो क्या बताया गुरु ने? गुरु ने बताया ऊपर चढ़ो, यहाँ से कूदो। अब तुम बताओ, नीचे अगर कूदूंगा हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, जान भी जा सकती है, और ऐसा कोई उपाय रहता है? चोर ने कहा सच बताओ, किसी संत ने कहा है? हाँ संत ने कहा है। तो ठीक है, तुम्हारा मंत्र मैं ले लेता हूँ। अब ये मेरे पास चुराया हुआ धन है, ये तुम ले लो। चोर ने वो चुराया हुआ धन उसको दे दिया, क्योंकि पीछे पुलिस आई रही थी। और चोर कूद गया। चोर को लगा कि यही उपाय है। अब कूद गया तो उसे कुछ लगा नहीं। अब उठ के भागने वाला था, पीछे से आके पुलिस ने पकड़ लिया। कब से तुम्हारे पीछे भाग रहे, अब पकड़ में आया, चलो थाने। अब वो पुलिस को बार बार प्रार्थना करने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे तो पीछे हम भाग रहे थे अभी तक। उसने कहा नहीं साहब, देखो मेरे पास कुछ है क्या, मैं तो खाली हूं। तो बड़े साहब ने कहा इसकी बात बराबर है, जिसके पीछे हम भाग रहे थे उसके पास धन की पोटली थी, इसके पास तो कुछ नहीं दिख रहा है। अरे इसको पकड़ के रखो, खोज करो दूसरा कोई है क्या। एक सिपाही को भेजा, ऊपर बैठा था पोटली लेके। साहब साहब एक आदमी ऊपर है, अरे वही चोर है, इसको जाने दो। अब चोर छूट गया। अब जो गुरु मंत्र लेने आया था, अब गुरु के आदेश के पालन न करते हुए वहीं बैठा रहा, सोचता रहा।
उसको नीचे उतार के पकड़ के ले गए। यानी जो बंधन में नहीं था वो बंधन में आ गया गुरु की आज्ञा का पालन न करने से, और गुरु मंत्र का, गुरु आदेश का पालन करने से एक चोर जो बंधन में जेल में जाने वाला था वो मुक्त हो गया। कहने का मतलब भजन से ज्यादा आज्ञा में रहना है, और गुरु की आज्ञा में रहने वाला सत शिष्य कभी भी उनको निराश होने की जरूरत नहीं होगी। तो महाराज कहते हैं गुरु बीच अंतर राखे हो, जाकी वेद भागवत भाके हो। गुरु के बीच में कोई अंतराय रखता है तो उसकी वेद में भी बात कही है और भागवत में भी बात आई है। 84 माई नाके हो, मार बहुत विद चाके हो। 84 नहीं कटेगी और दुख सहना पड़ेगा, नरक निगोदा डारे हो। गुरु वचन का पालन न करने वाला निगोदा नाम के नरक में जाएगा। शरणे कोई न उबारे हो, और कै सुखराम दुबद्या राखे हो, वे पारण पूता बाके हो। दुबद्या नाम दो मत, करूं कि नहीं करूं, मानूं कि नहीं मानूं, सत्संग को जाऊं कि नहीं जाऊं, ये सब दुविधा ही तो है। तो इन्हीं शब्दों के साथ